हाय एवरीवन। तो फाइनली इस क्लास से स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्लीट एफ कैट रीजनिंग को। इससे प्रीवियस क्लास में सेम मैथमेटिक्स टॉपिक को भी कंप्लीट कर रहे हैं जो कि पैरेलली रनिंग होने वाले हैं। इसमें कवर करेंगे कंप्लीट रीजनिंग को, और कंप्लीट रीजनिंग में आज कवर करने वाले हैं चैप्टर 1 जो कि एनालॉगी है। ठीक है, क्योंकि एनालॉगी से भी बहुत सारे क्वेश्चन हर साल जो है ना हर साल देखने को मिलता है। तो एनालॉगी को आज डिटेल के साथ कवर करेंगे और सब्सिक्वेंट चैप्टर में जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि एफ कैट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको कवर करने वाले हैं। ये जो क्लास होगा बेसिक्स टू एडवांस कवर करेंगे। पहले इसका बेसिक्स जानेंगे और बेसिक जैसे ही पता चल गया उसके बाद एडवांस की तरफ बढ़ेंगे जो कि एफ कैट का लेवल होता है, और एफ कैट का जो लेवल है उससे भी थोड़ा सा एक ऊपर आगे जाएंगे, ताकि अगर एफ कैट थोड़ा सा भी टफ बनाए या फिर थोड़ा सा भी रीजनिंग को टफ बना दिया जाए तो आसानी से हैंडल कर पाओगे। जितना भी न्यू पैटर्न है उसको कवर करेंगे और हर एक टाइप को यहाँ से कवर करेंगे। ठीक है, तो देखो ये जो क्लास होने वाला है ये तो पूरा थ्योरी क्लास होगा। थ्योरी के साथ यहाँ पे प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, थ्योरी के साथ प्रैक्टिस भी करेंगे, लेकिन क्या है कि यहाँ पे तो साथ ही साथ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और कम क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा क्योंकि थ्योरी भी कवर करने हैं, उसी के साथ उससे रिलेवेंट जो प्रैक्टिस है उसको कवर करेंगे। तो मेन इशू यहाँ पे एक आएगा कि प्रैक्टिस कहाँ से करोगे। ठीक है, क्योंकि 10-20 बस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होने वाले हैं, क्योंकि जो रीजनिंग होते हैं ऑल अबाउट पूरा प्रैक्टिस का है, चाहे मैथ्स का ले लो चाहे रीजनिंग का ले लो, क्योंकि जितना ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा प्रोफिशिएंसी हो जाओगे, है ना, उतना ज़्यादा टाइम कैसे मैनेज करना है वो सीख जाओगे। तो इसके लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल में जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जैसे ही ये क्लास अपलोड होता है उसके बाद जो है प्रैक्टिस सिर्फ वहाँ अपलोड हो जाएगा विथ डिटेल सॉल्यूशन के साथ, तो वहाँ से अपने लेवल में प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्लास है, अच्छे से कवर करना है, अच्छे से ध्यान से पूरे क्लास को कवर करना, हर एक टाइप को यहाँ से कवर करेंगे। तो ये तो हो गया पूरा बेसिक इन्फॉर्मेशन। बेसिक इन्फॉर्मेशन से सबसे पहले हम लोग कवर करते हैं कि एक्चुअली एनालॉगी का मीनिंग क्या होता है ना। बाकी इसको तो कवर करेंगे, लेकिन एनालॉगी का मीनिंग क्या होता है ये समझना है। एनालॉगी को सिमिलरिटी भी बोल सकते हैं, लेकिन सिमिलरिटी जो है अलग चीज़ हो जाते हैं। एनालॉगी भी कई टाइप के होते हैं, जैसे कि वर्ड एनालॉगी हो गए, है ना, उसके बाद नंबर एनालॉगी हो गए। नंबर मतलब इसमें एक पैटर्न पहचानना होता है, जैसे कि दो ऑप्शन दिए रहेंगे, इन दोनों ऑप्शन में जो पैटर्न फॉलो कर रहा होगा वही पैटर्न जो है थर्ड और फोर्थ में भी फॉलो होगा, तो इसी को एनालॉगी बोलते हैं। फिर मिक्स टाइप के भी एनालॉगी आते हैं, है ना, अल्फ़ाबेट एनालॉगी आते हैं। तो हर एक टाइप को, क्योंकि हर एक टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हर एक टाइप को यहाँ पे कवर करना है। प्रैक्टिस के माध्यम से कवर करते हैं, आसानी से समझ आ जाएगा। देखो पहला क्वेश्चन है कि अ काउ इज टू अ काफ एज अ गोड इज टू, मतलब इस टाइप के जब क्वेश्चन है तो कैसे हैंडल करोगे। काउ जो है रिलेट कर रहा है काल्फ से, ध्यान रखना जब भी रिलेट करोगे तो काल्फ और काउ ऐसा रिलेट मत करना, है ना, वैसा भी कर सकते हो, लेकिन अगर एक्यूरेटली सॉल्व करना है तो ऐसा ध्यान देना, क्योंकि ऑप्शन में भी उसी टाइप के दिए रहते हैं, इसलिए बोल रहा हूं। तो जो काउ है किस तरीके से जो है काउ काल्फ से रिलेट कर रहे हैं, है ना, तो काल्फ यहाँ पे काउ है और काल्फ है, एक दूसरे के बीच कैसा रिलेशन है ये हमें जानना है। तो जो काउ है तो काउ का जो यंग स्टेज होते हैं उसको काल्फ बोलते हैं। ठीक है, काउ का जो यंग स्टेज होता है उसे काल्फ बोलते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट में जो गोट है, गोट के यंग स्टेज को क्या बोले जाते हैं, तो जो गोट के यंग स्टेज हैं उसे किड बोले जाते हैं। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है कि काउ का यहाँ पे यंग एज पूछे हैं। कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जैसे कि कैपिटल बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कहीं पे जो इंस्ट्रूमेंट है इंस्ट्रूमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, कहीं पे करेंसी जो है डिफरेंट डिफरेंट करेंसी वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसका भी यहाँ पे जुगाड़ है अपने पास। ठीक है, जो रिपीटेडली जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका भी सीट रखा हुआ है आगे, उसको अच्छे से कवर कर लेना। पहला समझ आ गया। नेक्स्ट, पिच जो कि रिलेट कर रहा है क्रिकेट से, इन द सेम वे अरेना इज रिलेटेड टू, जो पिच है ये क्रिकेट से कैसे रिलेट कर रहे हैं, कैसे कवर कर सकते हो कि जो पिच है इस पिच में क्रिकेट खेले जाते हैं, यही तो बनेगा ना। जो पिच हैं जो क्रिकेट ग्राउंड होते हैं, तो ये जो ग्राउंड में पिच बनाए रहते हैं तो ये पिच में क्रिकेट ही खेलते हैं।
ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो अरेना है, तो अरेना में क्या खेले जाते हैं? टेनिस, बैडमिंटन, है ना, जिम्स्टिक या फिर रेस्टलिंग। 30 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज कर लो और अपने लेवल में ट्राई करो, है ना, सॉल्व करने का ट्राई करो, क्योंकि रीजनिंग पूरा ऑल अबाउट यहाँ पे प्रैक्टिस का है। क्योंकि थ्योरी तो यहाँ पे मैं कवर करा दूंगा, नो डाउट, पूरा सफिशिएंट लेवल में जो है थ्योरी यहाँ पे कवर कराऊंगा। फिर जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो वो अपने अपने ऊपर है, ठीक है। कम से कम एटलीस्ट तो 100 कर पाओ तो और मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा एक एक चैप्टर का। क्योंकि इस लेवल का अगर करोगे तो एक तो टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा, फिर उसी के साथ फ्लुएंसी आ जाएगा। पीच जो कि क्रिकेट से रिलेट कर रहे हैं, है ना। तो एरेना में क्या खेले जाते हैं ये बताओ? एरेना में होता है वेस्टलिंग, ठीक है, एरेना में होता है यहाँ पे वेस्टलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द सेम रिलेशनशिप। जैसे कि यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे तो इस टाइप के आए थे, अब यहाँ पे 2 ही ऑप्शन है, अब 2 ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो कैसे सिलेक्ट करोगे? बता रहा हूँ ना, हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे रखा हूँ। अगर तंबाकू है और कैंसर है, तो तंबाकू और कैंसर से क्या रिलेट होता है? समझ रहे हो? तंबाकू और कैंसर कैसे रिलेट कर सकते हो इसको? प्रेजेंस ऑफ माइंड का खेल है। तंबाकू और कैंसर, तंबाकू खाओगे तो कैंसर होगा, बताओ इससे रिलेट कर सकते हो क्या? तो मिल्क खाओगे या फिर मिल्क पियोगे तो फूड लिखा हुआ है, ऐसे इलिमिनेट कर सकते हो। बर्ड का यहाँ पे फ्लावर लिखा हुआ है, ये भी गलत है। सॉइल से इरोजन, ये तो सॉइल से इरोजन होता है, ये जो है मतलब इसका कॉन्सिक्वेंस नहीं बता पा रहे हैं, सी भी गलत है। लेकिन मॉस्किटो जब काटते हैं तो मॉस्किटो के डंक से जो है मलेरिया होता है, ठीक, समझ आ रहा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्लोन इज रिलेटेड टू एंटी साइक्लोन इन द सेम वे फ्लड इज रिलेटेड टू। यहाँ पे साइक्लोन रिलेट कर रहा है एंटी साइक्लोन, मतलब इसमें क्या पूछे गए हैं? अपोजिशन पूछे गए हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो है अपोजिशन पूछे गए हैं, तो अपोजिशंस में साइक्लोन का अपोजिट एंटी साइक्लोन है, तो क्या जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? बताओ। तो यहाँ पे फ्लड है, कहीं पे फ्लड आया तो फ्लड का जो है अपोजिट एवोक होगा, डिवास्टेशन होगा, रिवर होंगे कि ड्रॉट होंगे? फ्लड का डायरेक्टली अपोजिट क्या हो जाएगा? ड्रॉट हो जाएगा, ठीक है। 4th समझ आया? नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है कि डॉक्टर इज रिलेटेड टू पेशेंट, है ना, इन द सेम वे लॉयर इज रिलेटेड टू। किससे रिलेट करते हैं? जो डॉक्टर हैं ये रिलेट कर रहे हैं पेशेंट से, मतलब डॉक्टर क्या करते हैं? पेशेंट का क्या करते हैं? इलाज करते हैं, ठीक है, पेशेंट का केयर करते हैं। सेम रेस्पेक्ट में जो लॉयर हैं ये अपने क्लाइंट का केयर करते हैं, क्लाइंट के रेस्पेक्ट से जो है केस लड़ते हैं, ठीक, समझ आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एज अ बाल्ट इज रिलेटेड टू ब्लॉन्ड, है ना, इन दिस सेम वे बैरन इज रिलेटेड टू। कैसे रिलेट कर रहे हैं 6 में? यहां पे जो बाल्ड लिखा हुआ है, बाल्ड का जस्ट अपोजिट होता है ब्लॉन्ड, है ना, अपोजिट तो होता है, ठीक है। तो बैरन का अपोजिट क्या हो जाएगा? बैरन मतलब बंजर, तो बैरन का अपोजिट यहाँ पे फर्टाइल हो जाएंगे, फर्टाइल जमीन। बैरन मतलब बंजर जमीन और फर्टाइल मतलब उर्वरक जमीन। फिर ये वेजिटेशन लिखा हुआ है, वेजिटेशन यहाँ से करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, ना फार्म होगा, ना ही इनहिबिटेट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बताया था ना कि स्लाइड रखा हुआ है इसका पूरा। तो देखो जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट स्पेशलिस्ट हैं, क्योंकि ये जो लिखे गए हैं यहाँ पे, जो लिए गए हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म लिखे गए हैं, क्योंकि रिपीटेडली यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो जैसे कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं, तो कार्डियोलॉजिस्ट जो सब्जेक्ट हैं या फिर कार्डियोलॉजिस्ट जो हैं किसका स्पेशलिस्ट होते हैं? हार्ट का स्पेशलिस्ट हैं। ऑर्थोपेडिस्ट हो गया जो कि बोन के स्पेशलिस्ट हैं। तो इस तरीके से स्पेशलिस्ट वाले टेबल रखे हुए हैं। यहाँ पे कैपिटल वाले टेबल हैं, यहाँ पे साउंड वाले टेबल हैं, है ना, जैसे कि कॉक का हो गया, जो कॉक एनिमल का नाम है, ये कौन से साउंड प्रोड्यूस करते हैं? क्रॉक, ठीक है। फिर कैट हो गया जो कि म्यू करके साउंड प्रोड्यूस करते हैं। उसी के रेस्पेक्ट में जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी है, पावर का यूनिट वॉट होता है, करंट का एम्पियर होता है, टाइम का सेकंड है। उसी के रेस्पेक्ट में एंटोनिम भी लिखा हुआ है, प्लस ड्वेलिंग हो गया, प्लेस ऑफ प्लेइंग हो गया। तो ये हर चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है ना, पूरा इनफ टाइप से पूरा पीपीटी कंटेंट यहाँ से प्रिपेयर है। तो अपने लेवल में जितना इसको बेस्ट से बेस्ट लेवल में यूटिलाइज कर पाओगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटम इज रिलेटेड टू मॉलिक्यूल इन द सेम वे सेल इज रिलेटेड टू।
किससे रिलेट करेगा? 7th का आंसर बताओ। इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोले हैं कि एटम जो रिलेट करेगा मॉलिक्यूल्स, मतलब डिफरेंट डिफरेंट, जब एटम डिफरेंट नहीं मतलब बहुत सारे जब एटम आपस में मिलेंगे तो आपस में मिलने के बाद मॉलिक्यूल्स का फॉर्म करेंगे। सेम जो है सेल जब डिफरेंट मतलब सेम सेल, बहुत सारे सेल जब आपस में मिलने वाले हैं, मिल के फॉर्म करते हैं ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, एटम्स मिल के फॉर्म करते हैं मॉलिक्यूल का, सेम वे सेल मिल के काम करते हैं, फॉर्म करते हैं ऑर्गेनिज्म का। अगला क्वेश्चन, फ्लावर इज रिलेटेड टू पेटल इन द सेम वे बुक इज रिलेटेड टू, किससे रिलेट करेगा? 8वां का क्या क्वेश्चन आएगा? पेटल यहां पे देखो ना, इस तरीके से बाहरी जो आवरण होते हैं उसके बाद यहां से एक डंडी जाके, ठीक है, इस तरीके से यहां पे पूरा फ्लावर होते हैं तो इसको पेटल कंसीडर करते हैं। तो फ्लावर जो कि रिलेट कर रहे हैं, या फिर फ्लावर पेटल से मिलके बना हुआ होता है, ऐसे भी बोल सकते हो, है ना। जो फ्लावर है ये पेटल से मिलके बना हुआ होता है। तो बुक किससे मिलके बने हैं? किससे मिलके बनते हैं? पेजेस से मिलके बनते हैं। बुक जो है पेजेस से ही मिलके बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूमा इज रिलेटेड टू रशिया इन द सेम वे सोरा इज रिलेटेड टू, बताओ तो किससे रिलेट होता है? क्या ऑप्शन आएगा 9th का? एक्चुअली ये जो डूमा है ना, ये पार्लियामेंट का नाम है। ठीक है, ये जो है पार्लियामेंट का नाम है। कहाँ का पार्लियामेंट है? ये रशिया का पार्लियामेंट है। तो रशिया का जो पार्लियामेंट है उसका नाम है डूमा इन दी सेम वे। ठीक है, इन दी सेम वे अफगानिस्तान का जो पार्लियामेंट है उसका नाम है सोरा। बस इस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप कि अंडरस्टैंड कर पा रहे होगे कि कैसे पैटर्न को यहाँ पे हमें पहचानना है। डाइवर्सिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। जैसे कि कोंकणी इज रिलेटेड टू गोवा इन द सेम वे डोंगरी इज रिलेटेड टू, डोंगरी कहाँ से रिलेट करते हैं? कोंकणी अपने आप में एक लैंग्वेज है। ठीक है, कोंकणी अपने आप में लैंग्वेज है जो कि गोवा से बिलोंग करते हैं, मतलब गोवा में बोले जाते हैं। सेम जो डोंगरी एक लैंग्वेज है, ये जम्मू एंड कश्मीर में बोले जाते हैं, है ना, JNK में बोले जाते हैं। तो ध्यान रखना इसको। 11th क्वेश्चन, महाराष्ट्र, इंडिया, टेक्सास, 4 ऑप्शन दिए हैं। कैसे पहचानोगे इसको? कि जो महाराष्ट्र है ये एक स्टेट है और इंडिया जो है अपने आप में कंट्री है। बोलने का यहाँ पे ये मतलब है कि जो इंडिया है स्टेट, इंडिया जो कि कैपिटल है, या फिर इंडिया जो है अपने आप में कंट्री है, उस कंट्री का एक स्टेट का नाम यहाँ पे दिया हुआ है महाराष्ट्र। सेम यहाँ पे जो टेक्सास है, टेक्सास अपने आप में स्टेट है लेकिन कंट्री यहाँ पे पहचाना है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा डी, क्योंकि जो यूएसए है यहाँ पे यूएसए आएगा। यूएसए कंट्री है, उस कंट्री में एक स्टेट का नाम है टेक्सास। 11th समझ आया क्या? चलो अगला क्वेश्चन, वो जो कि रिलेट कर रहे हैं एरो से, सेम पिस्तल कैसे रिलेट करेगा? ठीक है, ये बताना है 12th में। तो देखो ये जो एरो है, एरो मतलब ये वाला जो धनुष बाण चलाते हैं तो इस तरीके से रहते हैं ना एरो, ये एरो बोल रहे हैं। इसको कहां से छोड़े जाते हैं? इसको छोड़े जाते हैं बो से, है ना। ये धनुष बनाए अगर, कैसे बनता है धनुष? इस तरीके से। तो इसको जब छोड़े जाते हैं धनुष से तो उसको बो बोलते हैं। लेकिन जो पिस्तल है, पिस्तल में क्या रख के छोड़े जाते हैं? बस इसको वही यहाँ पे क्या करना है, रिलेट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर गन होगा क्या? 12 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बुलेट हो जाएंगे। गन थोड़ा ना, बुलेट, क्योंकि पिस्तल यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, पिस्तल जो कि इंस्ट्रूमेंट है और इंस्ट्रूमेंट से कौन से यहाँ पे रिलीज किए जाते हैं? बुलेट रिलीज किए जाते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो यहां से पूरा पैटर्न चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पे अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले हैं ये अल्फाबेट क्वेश्चन आने वाले हैं। अब अल्फाबेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं। थोड़ा सा यहाँ पे पॉज मैं ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। अभी तक जो टॉपिक कर रहे थे इस टाइप की, पूरा वर्ड बेस्ड यहाँ पे एनालॉजी है। नेक्स्ट में हम लोग इंटर कर रहे हैं वो है अल्फाबेट एनालॉजी। अब ये जो अल्फाबेट एनालॉजी है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि पोजीशन पता होना चाहिए। जैसे कि ए का पोजीशन होता है 1, बी का पोजीशन होता है 2, सी का पोजीशन होता है 3। इस तरीके से सबका पोजीशन पता होना चाहिए। एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है ना, एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है।
तो अगर इसका मीनिंग पहले से, इसका जो पोजीशन है ये पहले से माइंड में होगा तो अच्छे तरीके से इसको कवर कर पाओगे। ठीक है, 26 वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, इन सब का मीनिंग पता होना चाहिए, मतलब जो प्लेसेस हैं, जो पोजीशन है, इसका पता होना चाहिए। अब मेन पॉइंट ये दिक्कत आएगा कि कैसे याद रखें, है ना, क्योंकि पूरा टोटल जो है 26 वर्ड है, 26 अल्फ़ाबेट वर्ड हैं और 26 को पूरे को याद रखना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाते हैं। और इस चैलेंजिंग को निपटाया जा सकता है प्रैक्टिस के माध्यम से। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आसान होगा। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे वर्ड हैं जो कि इजीली तरीके से ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हो, जैसे कि आर हो गया। आर को कैसे याद रखोगे? आर यहाँ पे इस तरीके से ये बना रहे, देखो ये आर है। अब आर को अगर नीचे पॉइंट को इस तरीके से मिला दो तो कितना बन गया? 8 बन गया। अब 8 में 1 आगे ऐड कर दो तो 18 हो गया। ठीक है, क्योंकि आर थोड़ा बीच में आते हैं तो आसानी से ये, है ना, एज्यूम हो जाएगा कि आर जो है 18 पोजीशन रखता है। सेम कॉन्सेप्ट एच आएगा। एच को अगर देखो ऊपर को इस तरीके से मिलाओ और नीचे को इस तरीके से मिला दो तो कितना बन गया? 8 बन गया। तो 8 जो है आर एच का पोजीशन है, ऐसे याद रखोगे। नेक्स्ट आएगा कौन सा? एस का ले लेते हैं। ठीक है, एस है। अब इस एस को इस तरीके से मिला दो, ये वाला, तो ये कैसा बन गया? 9 टाइप दिख रहा है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट में और लिया जाए तो डब्लू हो गया, एक डब्लू हो गया। तो डब्लू को जब इस तरीके से रोटेट करोगे तो 3 का फॉर्म कर रहे हैं, तो इसको 23 एज्यूम कर लो। सेम कॉन्सेप्ट में एक और आता है जिसे एम बोलते हैं, एम है ये। अब ये जो एम है इसको भी रोटेट करोगे तो ये 3 ही बनेगा, लेकिन एम पास आएगा, है ना, डब्लू से पहले एम आएगा तो इसको 30 एज्यूम कर लो। डब्लू जो कि लास्ट में आएगा उसको जो है 23 एज्यूम कर सकते हो। तो ऐसे याद रखना है। बाकी और डिफरेंट वर्ड हैं, ठीक है, उन सब वर्ड को जैसे क्वेश्चन आएगा उसी तरीके से याद करना सिखा दूंगा। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट अभी तो इतना पता होना चाहिए अपने को। एक और देख लो, जैसे टी है तो टी के रेस्पेक्ट में T20, है ना, मैचेस होता है ना T20, तो टी का यहाँ पे क्या आ जाएगा? 20 है, टी का 20 होता है। और वर्ड अगर याद आए, चलो जैसे ही वर्ड आएगा तो बताऊंगा उसको कैसे याद रख सकते हो। एक होता है UV, ठीक है, U और V हो गया। ठीक, U और V, UV को याद रख सकते हो 21, 22 इस तरीके से सेक्वेंस में, क्योंकि U और V जस्ट एक समान ही दिखते हैं। तो U और V इस तरीके से जो है 21, 22 ऐसे सीक्वेंस के माध्यम से इसको याद रख सकते हो। तो जो 27 क्वेश्चन है इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है कि ये जो लिखा हुआ है, ये जो वर्ड है, इस वर्ड को अपने लेवल में लिखो और कैसा पैटर्न फॉर्म कर रहा है। जिस तरीके से पैटर्न फॉर्म करेगा उसी तरीके से ये जो थर्ड वाले हैं उसको भी पैटर्न में फॉर्म करना है। बस यही लॉजिक यहाँ पे लगाना है। तो कैसे सॉल्व करोगे? जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो सिंपल से यहाँ पे ये एज्यूम करना, ये हो गया Y, T, O और ये हो गया J, ऐसे लिखना। ठीक है, वहाँ पे जल्दी जल्दी लिखोगे तो अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ तो लेट हो सकता है। फिर X, Y हो गया, N हो गया और यहाँ पे I हो गया। अब जल्दी से इसका कोडिंग करना, नंबर वाला कोडिंग। यहाँ पे 2 मेथड है, या तो इस नंबर को या फिर ये जो अल्फ़ाबेट सीरीज लिखा हुआ है इसको देख के अगर पहचान पाओगे तो बेस्ट है, फिर नंबर को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे पहचान पाना बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, और एग्ज़ाम में जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होता है, प्रेशर होते हैं। तो यहाँ से सीधा सा मीनिंग यहाँ पे ये निकालो कि जो इसका नंबर है, पोजीशन है, प्लेस वैल्यू, उसी को पुट आउट करना स्टार्ट करो, क्योंकि वहीं से अच्छे तरीके से इसको कवर कर पाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिर कौन कौन सा वर्ड यहाँ पे हो जाएगा? जैसे X हो गया 24 है, ये 19 हो गया, N 14 होता है, और ये I है 9 है ना। I को कैसे याद रख सकते हो? जैसे कि ये I हो गया, I का जो है इस तरीके से, ऐसा नहीं करना है। एक सेकेंड, देखो ये जो I है, I को हमें बनाना है 9। ठीक है, I है तो I इस तरीके से है, तो ये ऊपर वाले पार्ट को इस तरीके से बना दो तो ये कैसा दिख रहा है? थोड़ा 9 टाइप में दिख रहा है। तो 9 ऐसे इसको जो है हम लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? इतना समझ आ गया क्या? चलो, तो फिर और कोई ऐसा वर्ड है क्या जिसे याद रख सकते हैं? चलो अगला देखते हैं। फिर ये हो गया 25, है ना, X, Y, Z। ठीक है, 25 हो गया, 20 हो गए, ये 15 हो गए, और J जिसे 10 से डिनोट करते हैं।
अब इसमें हमें क्या करना है कि ऊपर और नीचे एक पैटर्न फॉलो करना है, एक पैटर्न देखना है कि पॉजिटिव हो रहा है कि निगेटिव हो रहा है, कितना बढ़ रहे हैं। जैसे कि 25 से 24 में जा रहा है, ध्यान रखना ऊपर से नीचे ही आना है, नीचे से ऊपर जाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपर से नीचे ही आना है जो कि ज़्यादा एक्यूरेट होगा। तो इस तरीके से देखो 25 से 24 जा रहे हो मतलब -1 हो रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे 20 है, 20 से 90 जा रहे हो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। सेम 15 से 14 आ रहे हो, -1 हो रहा है। 10 से यहाँ पे 9 आ रहे हो तो यहाँ पे भी -1 हो रहा है। अब देखो जब इसमें कोडिंग कर लियो तो कितना आसान हो गया पहचानने में, नहीं तो ऐसे में पहचान आता क्या, नहीं पहचान पाते, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो -1 हो रहा है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगाओ, ये हो गया W। इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कैसे, अगर एग्जाम में आते हैं तो ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन पहले थोड़ा समझ लो, पहला क्वेश्चन है तो फिर बताता हूँ। WR, फिर हो गया ये M, फिर ये हो गया H, ठीक है। अब इसमें कोडिंग कर लो। सबसे पहली बात 23, 18 हो गया, 13 है और ये हो गया 8। सबसे पहले इसमें -1 करो, -1 करोगे तो 22 आ गया, 22 जो कि V होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे भी -1 करो तो ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएंगे। 17 का क्या आता है, चलो आगे देखते हैं। फिर ये M है, M कितना हो जाएगा, है ना। M जो यहाँ पे है तो M को पहले तो -1 करोगे, -1 करोगे तो ये कितना आ गया, 12 आ गए। सेम कॉन्सेप्ट में यहाँ पे भी -1 करना है, तो जब यहाँ पे भी -1 करोगे तो कितना आ गया, 7 आ गए। 7 का कोड क्या होता है, G होते हैं। G को कैसे याद रख सकते हो, देखो ये G हो गया। अब G के जो नीचे पोर्शन है ये 7 टाइप दिख रहे हैं क्या, देखो तो इस तरीके से इसको याद रखोगे 7 से। बताओ यहाँ तक कोई डाउट है क्या, कि क्रिस्टल क्लियर है, ये बताना है। जो 17 है, 17 Q से इसको 17 को डिनोट हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, इतना समझ आ गया। फिर उसी के साथ जो M है, M का कोड यहाँ पे L हो जाएगा क्योंकि ये 12 है। बताओ यहाँ तक। अब ये जो ऑप्शन मिला अपने को ये वाला, इसी को, यही तो अपना जो है आंसर है, VQLG, ठीक है। VQLG कहाँ पे है, VQLG जो A ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब यहाँ से बता रहा हूँ कि कैसे अगर एग्जाम में आएगा तो कैसे एग्जाम लाइक सिचुएशन में इसको टैकल करना है। तो देखो यहाँ पे जो वर्ड है, क्योंकि हमें सीरीज पता कर रहे हैं तो इसको तो लिखोगे ही लिखोगे। ये हो गया TS और ये R हो गया, फिर FED। सबसे पहले तो इसका नंबर कर लो, ये हो गया 20, ये 19 है, ये 18 हो गया और ये हो गया। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, जैसे F है तो F को कैसे लिख सकते हो, ये F है, ठीक है। अब F के जो नीचे पोर्शंस को मिला दोगे तो कितना बन रहा है, 6 बन रहा है। तो F को याद रखना, ये जो है 6 है, इसका 6 हो जाएगा। E को 5 से डिनोट करते हैं, पोजीशन 5 है, और D का यहाँ पे 4 हो गया। अब यहाँ से पैटर्न फॉलो करोगे तो एक चीज़ दिखेगा कि कौन सा पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है 28 क्वेश्चन में। बताओ तो, अपने लेवल में भी थोड़ा सोचो। अब यहाँ से एक चीज़ क्लियरली समझ आ रहा है, इस क्वेश्चन के माध्यम से ये बताना है मेरे को कि यहाँ से देखो डायरेक्टली हमें ऊपर और नीचे, ये अभी तक बताया हूँ कि ऊपर से नीचे ही आओगे, लेकिन कई बार जो है हमें राइट से लिफ्ट, लिफ्ट से राइट भी जाना पड़ सकता है। कब जाना पड़ सकता है ये चीज़, जब जो है नंबर यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप दिखे तो। जैसे कि यहाँ पे T है, T का पोजीशन 20 और यहाँ पे 6 है, मतलब बहुत ज़्यादा गैप है। तो बहुत ज़्यादा गैप है तो यहाँ पे कैलकुलेशंस करना है ना, ऐड करना, सबट्रैक्ट करना, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तो इसके लिए क्या कर सकते हो कि ये जो लिफ्ट है, लिफ्ट से राइट की तरफ जा सकते हैं। तो लिफ्ट से जब राइट की तरफ जाओगे, है ना, इस तरीके से जाओगे तो यहाँ पे क्या हुआ है, -1 हुआ है, ठीक है। फिर 19 से 80 जा रहे हो, यहाँ पे भी जो है -1 ही हुआ है। सेम यहाँ पे लॉजिक लगा सकते हो, -1, फिर यहाँ पे जो है -1 हुआ है। अब सेम जो है WVU, इसका भी सेम लॉजिक से निकालो कि ये हो गया WV हो गया और ये हो गया U। तो देखो यहाँ पे वही लॉजिक से निकलेगा, तो ये हो गया 23 और ये कितना हो जाएगा 22 और ये 21 है। अब ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, इस 4 ऑप्शंस को देख लो कि कौन सा ऑप्शन जो कि -1 को फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि CAB है, CAB हो रहा है, तो C3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये तो फॉलो नहीं कर रहा है।
ठीक है। फिर बी ऑप्शन है जो कि एम, एल और के हो गया, है ना, ये तो फॉलो नहीं कर रहा है। एम जो कि कितना आता है 13 हो गया, एल जो कि कितना आता है 12 है ना, फिर के का 11 है, तो 13, 12 और 11 ये फॉलो कर रहा है क्या, एक एक का यहाँ पे गैप है, तो 13, 12, 11, तो ये जो ऑप्शन होगा एक करेक्ट ऑप्शन है, बी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, समझ आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये वाला, और एग्जाम वाला जो बताना चाह रहा था यहाँ पे तो क्वेश्चन ही अलग आ गए, है ना। तो यहाँ पे देखो अब एम ए डी है, फिर नीचे में आएगा जे एक्स ए हो गया, नंबर कर लो, ये 13 हो गया, 1 हो गया, 4 है, 10 हो गया, एक्स का ये जो है एक्स वाई जेड ये 24 होता है, ठीक है, और ये 1 है। अब इसमें क्या करोगे, इसमें क्या कर रहे हो कि पोजीशन जो है बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं इसमें, ठीक है, तो यहाँ पे 13 से 10 जा रहे हो मतलब -3 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान देना, बताओ तो यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 24 है, तो एक को अगर रिवर्स जाओगे तो जेड आएगा, जेड के बाद वाई आएगा और वाई के बाद एक्स आएगा, ठीक है, ये ए हो गया, इसके बाद बी आएगा, सी आएगा, लेकिन इसका जस्ट रिवर्स जाओगे तो ये वाई आएगा, वाई के बाद क्या, सॉरी पहले जेड आएगा, जेड के बाद वाई आएगा, वाई के बाद यहाँ पे एक्स आएगा, मतलब 1 2 3 निगेटिव में 3 प्लेस यहाँ पे पीछे जा रहे हैं, तो ये हो गया -3 हो जाएगा, क्लियर है। फिर यहाँ पे भी -3, मतलब -3 का यहाँ पे गैप आ रहा है। सेम रन को निकालो, आर यू एन हो गया, आर का पोजीशन क्या होता है, आर का पोजीशन होता है 18, 18 में -3 करो, ठीक है, 18 में -3 करोगे तो कितना आ गया 15 आ जाएगा, ठीक है, 18 में जो है -3 कर दो तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, तो 15 यहाँ पे लिखो, और 15 का पोजीशंस क्या होता है ओ होते हैं, ठीक है। अब इसमें जहाँ पे ओ है उसको रखो, बाकी ऑप्शन को इलिमिनेट करो, तो यहाँ पे इलिमिनेशन टेक्निक लगाना है, ठीक है, यहाँ पे इलिमिनेशन जो टेक्निक है इसको लगाओगे, फिर 2 ऑप्शन बच गया, अब दोनों ऑप्शन में से एक को इलिमिनेट करना है तो सेकेंड ऑप्शन को सॉल्व कर लो, जैसे कि यहाँ पे u है तो u का 21 है, अब 21 में जो है -3 हमें जाना है, तो कितना आ जाएगा 18, ठीक है, 18 आ गया, और 18 r का होता है, तो r इसमें कहाँ पे है, डी ऑप्शन में है, एक को यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि एक को ही नहीं सॉल्व किया, ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं जिसमें से केवल एक ही ऑप्शन को सॉल्व करना होता है, एक ही स्टेप जो है आगे बढ़ना होता है, और बाकी जो है इजी तरीके से सॉल्व हो जाते हैं, मतलब ऑप्शन को देख के ही टिक लगा दोगे, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, UHCDN जो कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस किए हैं सेम वही कॉन्सेप्ट से ये भी बन रहा है, तो ये हो गया होमवर्क, अपने लेवल में इसको कवर करना है, इसे भी अपने लेवल में कवर कर सकते हो, लेकिन जो 30 है 30 क्वेश्चन को एक बार कवर कर लेते हैं, ठीक है, या फिर चलो ठीक है उसको होमवर्क ही करना, जो 31st क्वेश्चन है इसे भी होमवर्क करना, फिर नेक्स्ट कवर करते हैं 32 को, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट से है ना, वीडियो बस लंबा हो जाएगा, उससे अच्छा अपने लेवल में होमवर्क इसको कवर कर सकते हो। जैसे कि ये हो गया ए, जेड, बी और वाई, इसका नंबर करोगे तो 1, ये हो गया 26, फिर ये 2 और ये हो गया 25, ठीक है 25 हो गया, फिर नीचे में है सी एक्स डी और ये हो गया डब्लू जो कि 3 है, 24 होगा, 4 है और ये हो गया 23। अब इसमें 1 से 3 जा रहा है, मतलब यहाँ पे +2 हो रहा है, क्लियर है, यहाँ पे +2 हो रहा है। अब इसको जो है आगे जो है सॉल्व मत करना, क्यों नहीं सॉल्व करना है, क्योंकि एग्जाम में कैसे सॉल्व करोगे और यहाँ पे कुछ ट्रिक बता रहा हूँ। उसके बाद इधर आओ, यू, वी और एफ और ये यू हो गए, यू का पोजीशंस क्या होता है, यू का मतलब जो ई है, ई का नंबर यहाँ पे क्या होता है 5 होते हैं, तो पहला +2 हुआ है तो यहाँ पे +2 कर दो, ये +2 हो गया, +2 करोगे तो ये 7 आ जाएगा, और 7 का पोजीशन जी है, तो जहाँ पे जी है उसको रखो, बाकी को एलिमिनेट कर दो, तो ये पहला जो है सेकेंड ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। सेम यहाँ पे जेड है और ये एक्स है, तो जेड और एक्स में गैप कितना हो रहा है, -2 का गैप हो रहा है, तो यहाँ पे वी है जो कि 22 है, इसमें जो है गैप करो -2 को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 का जो पोजीशंस कितना है टी आता है, 20 के पोजीशन में टी आते हैं, तो यहाँ से ए ऑप्शन भी इलिमिनेट हो गए,
और उसके बाद डी ऑप्शन भी इलिमिनेट हो गया है, तो इसमें जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। बताओ, यहाँ पे भी 2 को सॉल्व नहीं करना पड़ा, यहाँ पे भी 2 को सॉल्व नहीं करना पड़ा, मतलब टाइम सेव हो गया। तो ये ऐसे ही लॉजिक वहाँ पे लगाना एग्जाम में। ठीक, आगे बढ़े क्या? चलो, अब इतना जो है आगे जितना भी क्वेश्चन आएगा सब सेम ही टाइप के क्वेश्चन है, तो अपने लेवल में सबको होमवर्क करना है। यहाँ तक जो अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन है उसको कवर कर चुके हैं, है ना, वर्ड वाले क्वेश्चन को भी कवर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हमें इंटर करते हैं, वो है नंबर टाइप का। नंबर टाइप का इसमें क्या हमें फाइंड आउट करना है कि जो 63 है 21 है कैसा रिलेशन बना रहे हैं। जिस तरीके से 63 और 21 रिलेशन बना है, सेम कॉन्सेप्ट से 27 और ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है उस ऑप्शन में रिलेशन बनेगा। कैसा रिलेशन यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो अब ये हमें पता करना है और सॉल्व करना है। तो बताओ, अब एक बार वीडियो को पॉज कर लो। पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो? अगर 63 लिखा हुआ है, अगर 63 को मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो मेरे को 21 मिल जाएगा, है ना। 3 2 जा 6 हो गया और 3 1 जा 3 हो गए, तो 21 आ गया। सेम जो है 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, अगर 27 को जो है 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा? बताओ तो कितना आ जाएगा? 9, क्योंकि 9 बार में जाएगा ना, 3 9 जा 27, तो इसमें जो 9 आंसर आए वही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखना, जो मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन ये दोनों वाले टर्म के लिए कर रहे हो, सेम मल्टीप्लाई सब्सट्रैक्शन जो है ये जो नेक्स्ट वाले हैं उसमें भी करना। ये जो 27 लिखा हुआ है इसमें भी करना, इस चीज को बस ध्यान दे लेना है अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 कि 08 66 जिस टाइप से रिलेशंस फॉलो कर रहे हैं, सेम यहाँ पे भी वही रिलेशन फॉलो करेगा। तो बताओ तो 38 में इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कैसे इसको जो है फॉर्म कर सकते हैं? यहाँ पे 08 लिखा हुआ है, तो 08 में क्या ऐसे मल्टीप्लाई करे, सब्सट्रैक्शंस करे कि 68 मिल जाए। जैसे कि ये 08 हो गया, अब 08 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, ठीक है, स्क्वायर करूँ तो कितना मिल गया? 64, और इस 64 में +2 कर दो तो 66 आ गया। ठीक है ना। सेम जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे 08 के लिए किए, लेकिन यहाँ पे तो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। अब ये जो क्वेश्चन मार्क है 4 ऑप्शन में से कोई ना कोई एक ऑप्शन होगा। ठीक है, जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है इस 4 ऑप्शन में से कोई ना कोई एक होगा। जैसे कि पहला को ट्राई करते हैं, ठीक है, ए ऑप्शन को ट्राई करते हैं, तो इसको 2 का स्क्वायर करो तो ये 4 आ गया। अब 4 प्लस अगर 2 करो तो 6 आ रहे हैं, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। बी ऑप्शन को ट्राई करो, बी ऑप्शन जो कि 6 है, तो पहले तो 6 का स्क्वायर कर दो तो 36 आ गया। अब इस 36 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है? 38 आ रहे हैं, है ना, ये 38 आ गया। तो इसके हिसाब से जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 64 और यहाँ पे 8 है। देखो यहाँ पे 64 बड़ा संख्या है और 8 यहाँ पे स्मॉल नंबर है, तो यहाँ पे ऐसा लॉजिक लगा सकते हो कि या तो स्क्वायर हुआ होगा या तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ होगा, बस। ठीक है, मल्टीप्लाई हुआ होगा, दो ही यहाँ पे चांसेस बनते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले दिमाग इसी टाइप में लगाना है कि यहाँ पे या तो मल्टीप्लाई हुआ होगा या फिर स्क्वायर लिए हुए, है ना। तो यहाँ पे रूट अगर लो 64 का कितना होता है? 8 होता है ना। 8 एज कितना है? 64 होता है। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट में जो 289 है, तो 289 का जब रूट लोगे कितना होता है इसका रूट? बताओ तो 39 का किसका रूट है? ये 17 का रूट होता है। जब 17 × 17 करोगे तो इसका आंसर जो है इतना ही आएगा। तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ठीक, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 की 23 72 और 38 ये किस टाइप से रिलेशंस फॉर्म कर रहे हैं? जो रिलेशन फॉर्म करेगा वही रिलेशन बाकियों में भी फॉर्म करना पड़ेगा। जैसे देखो ये 23 है, ठीक है, अब इस 23 में अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ गया? 9 हो गया और 6 हो गया 69। अब इस 69 में मैं +3 ऐड करता हूं तो मेरे को मिल गया 72। बताओ यहां तक समझ आया? 23 है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करूं पहले, उसके बाद +3 कर देता हूं तो 72 आ गया।
सेम लॉजिक 38 में भी लगा लो, ठीक है। तो 38 में इंटू 3 करोगे तो कितना आ गया, ये हो गया 4, ये 2 गया 9 हो गया, है ना, 10 11 114। अब इस 114 में प्लस 3 कर दो तो कितना आ गया 117। तो जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। मेथड समझ पा रहे हो, क्योंकि इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं, इसी टाइप से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 13 1 5 6 है और 17 है। अब यहाँ पे एक जो है स्मॉल नंबर है और उसका जस्ट ये बड़ा नंबर दिया हुआ है। सोच सकते हो कि यहाँ पे या तो मल्टीप्लाई हो सकता है या फिर स्क्वायर हो सकते हैं। क्या यहाँ पे स्क्वायर हो सकते हैं बताओ तो? जो 13 और 1 5 6 दिया हुआ है उसमें अगर 13 से 1 5 6 जाओ तो ये 13 का स्क्वायर करो, और 13 का स्क्वायर करके उसमें 13 को माइनस कर दो तो 156 आ जाएगा। 13 इंटू 13 क्या होता है, इसको मल्टीप्लाई करके उसको 13 से माइनस करोगे तो ये आ जाएगा। सेम लॉजिक्स में जैसे कि 17 है तो 17 का स्क्वायर है। अब 17 का स्क्वायर ले रहे हो तो -17 करना, यहाँ पे 13 है तो -13 क्यों हो, 17 है तो 17 करना, इक्वल करोगे तो इसका आंसर जो आएगा वो 272 आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। 44 में हमें क्या करना है, 6 3 और 3 6। तो ये दो ऑप्शन यहाँ पे गैप किए हैं, एक लॉजिक और यहाँ से समझ आएगा। देखो यहाँ पे 6 3 लिखा हुआ है और यही इसी को जो है अपोजिट कर दिया, मतलब पहले 6 है तो 6 को बाद में किए हैं, फिर बाद में 3 है तो 3 को पहले किए हैं, अपोजिट किए हैं। अब वही ऑप्शन इस चार में से पहचान लो, जैसे कि यहाँ पे 9 4 है और 4 9 है, ये ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया। क्लियर है, समझ आ रहा है। सेम 62 और 145 है, इसमें क्या रिलेशन बना पाओगे, देखो तो क्या रिलेशन इसमें जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि 62 है, अब ये जो 62 है 45 में 62 को क्या फॉर्म कर सकते हो, ये जो 62 है इसको और तोड़ सकते हैं। अगर 8 का स्क्वायर कर दूं और -2 कर देता हूं, ठीक है, कितना हो गया 64, और 64 में -2 करूं तो कितना मिल गया मेरे को, 62 ही तो मिल रहा है। सेम लॉजिक 145 है, तो ये जो 145 है इसको जब मैं डिवाइड करूं तो ये कर सकता हूं 12 का स्क्वायर प्लस 1, मतलब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको जो है इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको जब सॉल्व करोगे है ना तो 145 ही आएगा। देख लो 12 का कितना होता है 144, 144 प्लस 1 तो कितना आ गया 145 ही आ गए। तो इन दोनों में जो गैप आएगा, गैप को भी ना देखोगे तो जो इस पैटर्न में सॉल्व किए हो, सॉल्व करने के बाद इसमें गैप देखना, ये जो है 8 है और यहाँ पे 12 है, तो 8 और 12 में जो गैप मिला अपने को 4 का गैप मिला है। तो सेम लॉजिक में इन ऑप्शन को सॉल्व करना है और जिसमें 4 का गैप मिल जाए वही ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी का, ठीक। अगला बढ़े क्या, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि यहां तक थोड़ा सा और पॉज लो, क्योंकि यहां तक पूरा नंबर वाले जितना भी एनालॉगी है वो कंप्लीट कर चुके हैं, ये नंबर एनालॉगी भी कवर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, वो है मिक्स टाइप के। मिक्स टाइप में क्या होता है कि हमें अल्फ़ाबेट भी दिए रहते हैं और उसी के साथ नंबर भी दिए रहते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट है, चाहे नंबर पूछ लेते हैं या फिर अल्फ़ाबेट पूछे जा सकते हैं, उसको सॉल्व करना है। तो 46 में कैसे सॉल्व कर पाओगे, अब इसमें जो है ध्यान से सुनना है कैसे। देखो ये जो है इसमें एक चीज़ याद रखो कि जो अल्फ़ाबेट वाले होते हैं मोस्टली यहाँ पे पोजीशन बेस्ड, या तो पोजीशन से मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर नॉर्मली पोजीशन लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पे 4 लेटर हैं तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, है ना। तो इस तरीके से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे कि एक्स हो गया, एम है, ये ए हो गया और ये हो गया ई। अब इस 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है अल्फ़ाबेट, 4 अल्फ़ाबेट हैं, इस 4 अल्फ़ाबेट को ऐसा माइनस करो, सब्सट्रैक्ट करो या फिर प्लेस वैल्यू लिखो, पोजीशन लिखो, इसको 16 बनाना है। इसको डायरेक्टली हमें क्या बनाना है 16 बनाना है। तो देखो ये हो गया 24 है। अब 24 को 2 + 4 कर दो तो कितना आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है।
सेम लॉजिक एम है, अब एम का 13 होता है तो इसको 1 + 3 करोगे तो कितना आ गया, 4 आ गया। फिर ये हो गया 1 हो गया है ना, तो 1 को नॉर्मली 1 ही लिख सकते हो। ये ई है, ई को क्या लिख सकते हैं, ई का जो वैल्यू होता है वो 5 का है, तो ये नॉर्मली 5 लिख दो। अब ये इसको जोड़ दो, जैसे कि 6 4 आया +1 आया प्लस कितना आ गया 5 आ गया, इसको जोड़ोगे तो यहाँ पे 16 आएगा। ठीक है, जोड़ के यहाँ पे 16 आएगा, मतलब इस तरीके से सॉल्व करोगे तब 16 आया है। तो सेम लॉजिक से VTNG ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको सॉल्व कर लो। VT और ये N हो गए और ये G हो गया। V का पोजीशन वैल्यू कितना है 22 होता है, तो यहाँ से 2 + 2 लिख सकते हो। 2 + 2 करोगे तो ये मिल गया 4। सेम ये 20 है तो 20 का ये हो गया, T का 20 होता है तो इसको 2 + 0 कर लो तो ये हो गया 2। सेम लॉजिक N है जो कि 14 होता है तो ये हो जाएगा 1 + 4 तो ये हो गया 5। सेम G है, G का यहाँ पे 7 होते हैं तो 7 का तो नॉर्मली 7 ही लिख सकते हो। फिर लास्ट टाइम इसको 8 कर दो, तो जब इसे 8 करोगे तो जो आंसर आएगा वो कितना आंसर आएगा, है ना, इसके जब हम लोग 8 करेंगे तो ये आंसर 18 आ जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। 8 करके देख लो, इसका ऑप्शन जो कि 18 आएगा। ये एक पैटर्न हो गया। नेक्स्ट देखो, एफ यहाँ पे 216 लिखा हुआ है, सेम यहाँ पे एल का यहाँ पे क्या कोड होगा, एफ को 216 बोले हो तो एल को क्या बोल सकते हैं, ये जस्ट यहाँ पे बोले गए हैं 49 क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे क्या है कि एफ है, एफ का वैल्यू कितना होता है, एफ का पोजीशन वैल्यू होता है 6। अगर इस 6 का मैं क्यूब कर दूं तो 216 आ गया। 6 का जब क्यूब करोगे तो 216 आता है। सेम लॉजिक एल हो गया, एल का पोजीशंस कितना होता है ये बताओ, तो एल का होता है 12, 12 का कर दो यहाँ पे क्यूब, तो जब 12 का क्यूब करोगे तो 1728 ये आता है, 1728, तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ऐसे यहाँ पे माइंड लगाना है ना, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि PST है जो कि इसे 01 से कोट किए गए हैं। 50 क्वेश्चन ध्यान दो, जो PST है इसे 01 से कोट किए हैं, तो बाकी को कैसे कोट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे कुछ लग रहा है कि PST है, इसका नंबर भी ऐड करोगे तो 01 नहीं आएगा, लेकिन आ सकता है। कैसे, देखो ये हो गया PS और ये हो गया T। P का यहाँ पे पोजीशंस कितना होता है, P का होता है OP, मतलब ये 16 होता है, ये 19 हो गया, ये 20 हो गया। इसको जब 8 करोगे तो ये 9 6 15 हो गए। ठीक है, 15 का यहाँ पे 5 हो गया और ये 2 4 और ये 5, मतलब इसका 55 हो गया। ठीक है, अब ये जो 55 है इसको फर्दर 8 करो। फर्दर कैसे 8 कर सकते हो, जैसे कि 5 + 5, जब तक यूनिट डिजिट ना आ जाए तब तक इसको 8 करना है, तो ये हो गया 10। फिर इसको 8 करो तो 1 + 0 हो गया, तो यहाँ से क्या आ गया 1 आ गया, 1 लिख लो या फिर 01 लिख लो। तो इस तरीके से सॉल्व किए गए हैं। तो सेम जो NPR है इसको सॉल्व करो, NP ये हो गया R, इसका पोजीशन होता है 14, P का हो गया 16, R का हो जाएगा 18, तो इसको अब नॉर्मली 8 करो, तो 8 करोगे तो कितना आंसर आएगा यहाँ पे, ये हो गया 8। ठीक है, ये 8 हो गया और यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पे 48 आ गया। अब 48 को फर्दर से इसको ऐड कर दो, जब तक यूनिट डिजिट ना आ जाए, मतलब इस तरीके से सिंगल डिजिट ना आ जाए तब तक इसको सॉल्व करो। तो ये हो गया 8 हो गया, तो ये 12 + 1 + 2 करोगे तो कितना आ गया 3 आ गया। तो जो 3 है ए ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। तो ऐसे भी सॉल्व किए जाते हैं, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे जैसे कि ग्रेट लिखा हुआ है GREAT, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है यहाँ पे, क्या लिखे हैं 25 लिखे, तो 5 का स्क्वायर कर दो 25 आ गया। सेम यहाँ पे कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 नंबर हैं, 6 का स्क्वायर कर दो तो कितना आ गया 36 आ जाएगा। ये ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 52 कैसे सॉल्व करोगे, पहले ये बताओ। यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है, कौन सा नंबर है A F और ये I। अब इस A F I का अगर पोजीशन लिखोगे तो A का 1 आएगा, F का यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 और I का क्या होता है 9 होता है, 169। अब 169 जो है ये 13 का स्क्वायर होते हैं, रूट यहाँ पे 169 लिखा हुआ है, ये 13 का ही स्क्वायर होते हैं,
और 13 का पोजीशन m होता है, जो कि m यहाँ पे लिखा हुआ है। सेम लॉजिक इसमें भी फॉलो होगा और वही लॉजिक इसमें अप्लाई करो। तो ये हो गया ए बी ए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए का यहाँ पे 1 है, बी का 2 हो जाएगा और ए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये 1 1 2 1 जो कि अपने आप में क्या है, कौन सा नंबर आता है यहाँ पे, 11 आते हैं और 11 नंबर यहाँ पे के का होता है। तो के यहाँ पे जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, समझ आ गया इस चीज़। चलो अब नेक्स्ट टाइप में कवर करते हैं, ये भी नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम नहीं, नंबर एनालॉजी का ही टाइप है, तो इसको भी कवर कर लेते हैं 65 का। किस टाइप से फॉलो करोगे 65 के क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या करना है कि जो 6 है, 12 है और 18 है, तो इसमें एक रिलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैसे रिलेशन फाइंड आउट होगा, तो देखो 6 में क्या ऐड करो कि 12 आ जाए या फिर 18 आ जाए, या फिर 12 में ऐसा क्या ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, सब्सट्रैक्ट करो कि 6 और 18 आ जाए। तो इसको सॉल्व ऐसे करते हैं, देखो ये 6 है और ये 12 हो गया। अगर 6 और 12 के बीच मैं 6 में अगर मल्टीप्लाई कर दूं 2 के साथ तो मेरे को 12 मिल गया। ठीक है, समझ आ गया। और वही चीज 6 के साथ अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 18 मिल गया। मतलब सिंपल सा है, इसमें एक वर्ड को निकालो, एक वर्ड या तो 6 हो सकते हैं या फिर 12 हो सकते हैं या फिर उसमें 18 हो सकते हैं, और उस एक अकेले वर्ड्स को मल्टीप्लाई या फिर डिवीजन करके क्या करोगे, बाकी का आंसर यहाँ पे फाइंड आउट करना है और वो सेम आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 6 से निकाले हो तो 6 से 2 मल्टीप्लाई करे हो तो 12 आ गया, 3 मल्टीप्लाई किए हो तो 18 आ गया। सेम लॉजिक के 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन के फाइंड आउट करना है। जैसे कि पहला ऑप्शन देखोगे तो पहला ऑप्शन क्या है, 4 8 और ये 14 लिखा हुआ है। 4 को उठाओगे क्योंकि जिस पैटर्न में इसको सॉल्व करोगे वही पैटर्न में बाकियों को भी सॉल्व करना, तो ये 4 है। अब इस 4 में सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ गया, लेकिन अगर 4 में 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 14 थोड़ा ना आ रहा है, तो ए ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। बी ऑप्शन लेते हैं, बी ऑप्शन जो कि 12 24 और ये हो गया 36। अब ये 12 है, इस 12 को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करो 2 से 24 आ गया। सेम इसी 12 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो 36 आ गए। तो इस रेस्पेक्ट में जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। और ध्यान रखना जब भी इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाए तो जैसे कि यहाँ पे 12 है तो 12 है तो 1 + 2 इस तरीके से परफॉर्म मत करना। क्वेश्चन में वहाँ पे हालांकि क्लियरली बोले जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन भी थोड़ा लेंदी टाइप के लिखे होते हैं, पढ़ने में भी टाइम चले जाते हैं। तो ध्यान रखना कि यहाँ पे 12 है, जैसे यहाँ पे 56 है तो 5 + 6 या फिर 5 - 6 इस तरीके से परफॉर्म कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल मत करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन जैसे 77 हो गया, 140 हो गए, बताओ तो इसमें क्या सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी वही लॉजिक सॉल्व हो रहे हैं, 7 है, 7 में अगर मैं 11 मल्टीप्लाई करूँ 77 मिल गया। सेम जो 7 लिखा हुआ है 7 में मैं और क्या मल्टीप्लाई करूँ, जैसे कि 20 हो गया, 20 मल्टीप्लाई करता हूँ तो 140 मिल गया। सेम लॉजिक जो है इस 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में फाइंड आउट करना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो सी आ जाएगा। ठीक, इतना समझ आ गया। चलो ये होमवर्क है, क्योंकि एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, इसी टाइप का अपने से ट्राई करोगे। बाकी जो नेक्स्ट टाइप का जो पैटर्न है इसमें थोड़ा ध्यान देना। ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज दैट वर्ड विच हैज़ द सेम रिलेशनशिप अमॉन्ग 3 वर्ड। जैसे ये 3 वर्ड दिए हुए हैं, अब ये जो 3 वर्ड है ना एक्चुअली एक सेम रिलेशन को फॉर्म करेंगे। कैसे सेम रिलेशन को फॉर्म करेंगे ये क्वेश्चन वाइज समझते हैं। तो पहला यहाँ पे है क्या चीज़ लिखा हुआ है कि जैसे कि यान है, कियात है, लीरा है, ये पूरा जो नाम लिखे हुए हैं ये करेंसी का नाम है। कंट्री डिफरेंट हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंट कंट्री का यहाँ पे नाम लिखे गए हैं, मतलब डिफरेंट जो कंट्री है उसका करेंसी का नाम लिखे गए हैं। तो यहाँ पे टर्की है, टर्की कंट्री है, करेंसी नहीं है, ये भी हटा दो। मास यहाँ पे लिखे हैं, ये तो फिजिक्स में टर्म यूज किए जाते हैं, ये भी नहीं आएगा। फिर यहाँ पे मैद्रिद है, ये भी नहीं आएगा। दिरहाम यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 का, क्योंकि दिरहाम भी एक करेंसी का ही नाम है। अगला जैसे कि येलो है, ब्लू है और रेड हो गया। अब एक लॉजिक यहाँ पे आएगा क्या कि येलो, ब्लू, रेड यहाँ पे तो एक कलर का ही नाम है, तो यहाँ पे तो डिफरेंट कलर ही दिए हैं,
ब्लैक हो गया, ऑरेंज हो गया, वाइट हो गया, है ना, पेंट हो गया, तो ये भी तो कलर है, तो इसका चारों ऑप्शन भी सही होना चाहिए। लेकिन लॉजिक यहाँ पे वो नहीं है जो चीज़ हम लोग समझ रहे हैं। 69, बताओ तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा करेक्ट। ये जो येलो लिखा हुआ है, ब्लू लिखा हुआ है, रेड लिखा हुआ है, एक्चुअली ये रेनबो का कलर है, ठीक है। अब बताओ पेंट रेनबो का कलर होता है क्या? नहीं होता। सी जो वाइट लिखा हुआ है, वाइट जो है वो तो डिस्पर्सन होता है वाइट से, तब रेनबो बनता है, सी ऑप्शन गलत है। ऑरेंज, ऑरेंज कलर होता है, ब्लैक कलर जो है रेनबो का नहीं होता, ये ऑप्शन गलत है। तो इसमें सी जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन हो गया 69 क्वेश्चन में। समझ आ गया ये क्वेश्चन? चलो, ये टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर सपोज इस टाइप के क्वेश्चन आ गया तो, है ना, 5 to 5 लिखा हुआ है, 8 13 है, 7 14 है, इसको कैसे सॉल्व करोगे? चलो जल्दी से एक बार सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हो ये बताना है बस। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5 to 5 लिखा हुआ, अगर इस तीनों वर्ड को ऐड कर दो, है ना, 5 5 10 हो गया और 2 यहाँ पे 12 आ गए हैं। सेम यहाँ पे 8 13 है, अब इस 8 13 जो है इसको ऐड करो, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 11 12, ये यहाँ पे भी 12 ही आ गए हैं। फिर 7 1 4 है, इसको जब ऐड करेंगे तो 12 आ रहे हैं। तो सिंपल सा मतलब है कि जो नेक्स्ट टर्म आएगा उसको ऐड करोगे तो 12 ही आएगा, ठीक है, उसको ऐड करोगे तो 12 ही आने वाले हैं। तो देख लो ऐड करके यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 हो गया, 6 5 हो तो 11 हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, है ना। इसमें 9 हो गया, 10 11, ये भी बी ऑप्शन भी यहाँ पे नहीं आएगा। 6 0 6 लिखा हुआ है, 12 आ गया, ठीक है। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आए तो यही पैटर्न फॉलो होता है अधिकतर, ठीक है, इसको अपने लेवल में कर सकते हो आप, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक तो हो गया पूरा कंप्लीट एनालॉजी, हर एक पैटर्न को जहाँ से पूछे जा सकते हैं, हर एक टाइप को यहाँ से कवर किए हैं। बाकी इस क्लास का जो प्रैक्टिस सीट है, एक तो पीडीएफ यहाँ पे अपलोड हो ही जाएगा, लेकिन इसका जो प्रैक्टिस सीट है वो भी टेलीग्राम चैनल में ही अपलोड हो जाएगा। तो चलो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।